इस डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। खाद्य प्रसंस्करण और शहरी हरियाली से जुड़ी सरकारी योजनाओं पर कुछ हालिया खबरें हैं और साथ ही एआई की मदद से हुई एक बड़ी, कह सकते हैं, वैज्ञानिक कामयाबी भी। ये स्रोत द हिंदू, पीआईबी जैसे जाने माने पब्लिकेशन से हैं। हमारा मिशन है इन पहलुओं के जो खास पहलू हैं और उनके क्या असर हो सकते हैं उनको समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी पीएमकेएसवाई की। अभी खबर आई है कि कैबिनेट ने इसे 2025-26 तक, मतलब अगले कुछ सालों तक जारी रखने के लिए 6,520 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हाँ। और इसमें से भी 1920 करोड़ रुपए खास तौर पर फूड प्रोसेसिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सुरक्षा उपाय हैं उनको मजबूत करने के लिए हैं। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फोकस सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट्स पर नहीं है, बल्कि मतलब खेत से लेकर बाजार तक पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन है उसे बेहतर बनाने पर जोर है। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पर 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट्स लगाने की मंजूरी मिली है। ये इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर ICCVI का हिस्सा है। और साथ ही फूड सेफ्टी और क्वालिटी अश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर FSQAI के तहत करीब 100 ऐसी फूड टेस्टिंग लैब्स बनेंगी जिन्हें NABL की मान्यता होगी। NABL मान्यता प्राप्त, यानी वो जो गुणवत्ता जांच के मानक होते हैं उन पर खरी उतरेंगे। एग्जैक्टली, जी हाँ। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने जैसा नहीं है, बल्कि खाने की चीजों को सुरक्षित रखने से लेकर उनकी क्वालिटी चेक करने तक पूरा सिस्टम सुधारने की बात है। तो इसका बड़ा मकसद क्या समझा जाए फिर? हाँ, आपने सही पकड़ा। असल में लक्ष्य यही है कि एक मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, सप्लाई चेन मजबूत बने, खेती के जो उत्पाद हैं उनमें वैल्यू एडिशन हो। वैल्यू एडिशन यानी कीमत बढ़े। हाँ, कीमत बढ़े, किसानों को बेहतर दाम मिले और ये भी जरूरी है कि गांव में रोजगार के नए मौके पैदा हों। इसमें फिर वो मेगा फूड पार्क्स, कोल्ड चेन वाली बात, ICCVI, प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज। हाँ, ये सब सुना है जी। और फूड सेफ्टी लैब्स FSQI जैसी कई चीजें शामिल हैं। ये सब मिलकर भारत में जो फूड प्रोसेसिंग का पूरा सीन है उसे बदलने के एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा है। ठीक है, ये तो हुई खाद्य प्रसंस्करण की बात। अब जरा शहरों को हरा भरा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उन पर आते हैं। एक पहल है मातृवन। इसे हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू किया गया है। हाँ, मातृवन। ये गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के पास जो अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां करीब 750 एकड़ में फैली एक थीम आधारित शहरी जंगल परियोजना है। 750 एकड़, काफी बड़ा एरिया है। हाँ, काफी बड़ा। और इसका मुख्य विचार है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन मतलब उस जगह का जो बिगड़ा हुआ पर्यावरण है उसे सुधारना। इसके लिए वहां जो आक्रामक प्रजातियां हैं, जैसे वो विलायती कीकर बहुत फैल गया है। हाँ, वो तो हर जगह दिखता है जी। तो उसको हटाकर देसी पेड़ लगाए जा रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ये टिकाऊ रहे। बिल्कुल, ताकि ये लंबे समय तक चल सके। और यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है, जिसे शायद विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किया गया था 5 जून को। हाँ बिल्कुल, 5 जून 2024 को। इसमें पेड़ लगाने को माँ के सम्मान से जोड़ा गया है, जो एक अच्छी भावनात्मक कड़ी है। और इसमें थीम वाले उपवन भी होंगे, जैसे बोधि वाटिका, बांस का जंगल जिसे बैम्बू सेटम कहते हैं। अच्छा। जी। और साथ में लोगों के लिए नेचर ट्रेल्स, साइकिल ट्रैक, योग करने की जगह, छोटे तालाब, ये सब भी बनाए जाएंगे। तो ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं बल्कि एक पूरा इकोस्पेस बनाने की तरह है। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो इसका महत्व अरावली के पूरे इकोसिस्टम को एक तरह से फिर से जिंदा करने में है। ये शहरी गर्मी, जिसे अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं, उसे कम करेगा। हाँ, शहरों में गर्मी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और NCR क्षेत्र में हवा का प्रदूषण घटाने में भी मदद करेगा। ये एक तरह से इस इलाके के लिए दिल और फेफड़े जैसा काम करेगा। और ये उस बड़ी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का भी हिस्सा है। हाँ, वो जो 4 राज्यों में एक ग्रीन बेल्ट बनाने की योजना है। जी वही, जिसका लक्ष्य 1400 किलोमीटर लंबी हरी पट्टी बनाना है। चलिए, ये भी बहुत अच्छी पहल है। अब सरकारी योजनाओं से हटकर चलते हैं विज्ञान की दुनिया में।
हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से एक कमाल की खोज की है। उन्होंने बड़ी संख्या में इम्यून सेल्स यानी प्रतिरक्षा कोशिकाएं बनाने का एक तरीका खोजा है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी सफलता है। खासकर कैंसर और जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उन जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। उन्होंने खास सिग्नलिंग पाथवे है, नॉच सिग्नलिंग पाथवे। नॉच सिग्नलिंग पाथवे स्टेज में होती हैं। अच्छा, मध्यवर्ती कोशिकाएं। हाँ, वो टी सेल्स में बदल जाती हैं। टी सेल्स यानी वो सफेद रक्त कोशिकाएं जो हमारी इम्यूनिटी, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी हैं। तो एआई ने इसमें एग्जैक्टली कैसे मदद की? और शायद इसी तरह के काम के लिए डेविड बेकर को हाल ही में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हाँ, एआई की जो तकनीकें हैं उन्होंने वैज्ञानिकों को ऐसे कृत्रिम प्रोटीन एक्टिवेटर डिजाइन करने में मदद की जो शरीर के अंदर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किए जा सकें। और आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, डेविड बेकर को प्रोटीन डिजाइन पर उनके काम के लिए 2024 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। इस ताज़ा खोज का जो फौरी असर होगा वो ये है कि लैब में बायोरिएक्टरों में बड़े पैमाने पर टी सेल्स बनाना मुमकिन हो जाएगा। तो इससे इलाज में कैसे मदद मिलेगी? इससे कार-टी थेरेपी जैसी जो इलाज पद्धतियां हैं उनमें बहुत मदद मिलेगी। कार-टी में क्या होता है कि मरीज की अपनी टी सेल्स को लैब में मॉडिफाई करके कैंसर से लड़ने लायक बनाया जाता है। अच्छा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरह। हाँ, काफी हद तक। और जानवरों पर जो परीक्षण हुए हैं उनमें बेहतर टी सेल प्रतिक्रिया देखी है और लंबे समय तक याद रखने वाली मेमोरी टी सेल्स भी बनी। इसका मतलब है कि ये टीकों को भी ज्यादा असरदार बना सकती हैं। तो भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि टी सेल्स को सीधे कैंसर सेल से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया जा सके? बिल्कुल, ये संभावना है। भविष्य में इसके कई उपयोग हो सकते हैं, जैसे टी सेल्स को सीधे कैंसर कोशिकाओं से जोड़ना या फिर ट्यूमर्स जो इम्यून सिस्टम को दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो तो एक बड़ी चुनौती है कैंसर इलाज में। जी, तो उन कोशिशों को नाकाम करना ये निश्चित रूप से व्यक्तिगत इम्यूनोथेरेपी के भविष्य को लेकर कई अहम सवाल और संभावनाएं खड़ी करता है। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में कितने महत्वपूर्ण बदलाव लाने की कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो खाने की सप्लाई चेन को मजबूत करने की बात हो या शहरों में हरियाली बढ़ाने की या फिर बीमारियों से लड़ने के लिए एआई जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल हो। विविध प्रयास हैं जिनका असर काफी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, भविष्य में हमें ज्यादा लचीली और टिकाऊ व्यवस्थाएं बनानी है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे स्वास्थ्य में एआई या खाद्य प्रसंस्करण में उन्नत तकनीक, इसका इस्तेमाल मातृवन जैसे पर्यावरण सुधार के प्रयासों के साथ कैसे मिलकर काम कर सकता है, इन दोनों का संगम हमें कहाँ ले जा सकता है।